साथियों नमस्कार। प्रस्तुत है आज के वीडियो में एक ऐसी वस्तु जिससे कि हर भारतीय विशेषकर सनातनी व्यक्ति अपने प्रेम से इनकार नहीं कर सकता। प्रेम का क्या मतलब है, यानी इनके प्रति किसी सनातनी का प्रेम ना हो, ऐसा बहुत ही रेयर कंडीशन में ही नज़र आएगा। अन्यथा हर सनातनी को इनसे जितना प्रेम है उनसे ज़्यादा प्रेम किसी से भी नहीं हो सकता। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि हमारे प्राण जब हमें मिलते हैं और हमारे प्राण जब हमसे छूटते हैं, तब से लेकर के मतलब स्टार्ट से लेकर के अंत तक इन्हीं का साथ है, इन्हीं की महिमा है और सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। चलिए दर्शन करते हैं एक बार किस बारे में आज बात की जा रही है। तो अवश्य ही आपके चेहरे पर प्रसन्नता और खुशी की और हंसी की और एक मुस्कान की जो ये ललक आई है, ये अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि इनका नाम सुनने मात्र से और दर्शन करने मात्र से जिस आनंद की अनुभूति होती है वो बयां नहीं की जा सकती। बल्कि अगर आपसे उनसे शब्दों में अगर कहा जाए कि इसे शब्दों में एक तस्वीर बताएं आप, यानी इस अपने अंदर की जो मनोभावना है इसको एक बताएं आप किसी तस्वीर के या शब्दों के माध्यम से, तो शायद शब्द नहीं होंगे। क्योंकि इनका नाम और एहसास मात्र ही इंसान के कई दुखों को हरने में, कई प्रकार की तकलीफ़ों को ख़त्म करने में इकलौता ये शिवलिंग ही सहायक है। इसकी खूबसूरती के लिए मेरे पास भी आज शब्द नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं जितना मुझे ज्ञान है और जितने मेरे पास मेरे शब्दकोश में शब्द हैं, इनकी सुंदरता के लिए, इनके गुणगान के लिए वो मैं करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये बहुत ही अद्भुत बनाया हुआ शिवलिंग का स्टैंड। ये जगह यहाँ खाली छोड़ी गई है, यहाँ पर जिनके लिए भी ये बनाया गया है उनके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है और उसके अंदर इनको नर्मदेश्वर शिवलिंग को यहाँ रख करके ये इस प्रकार से इस पर सर्प देवता वासुकी जी को इस प्रकार से यहाँ विराजमान किया जाएगा, ताकि जो आप प्रॉपर एक स्टैंड देखते हैं या मंदिरों में जो आप एक छवि देखते हैं वो इस प्रकार से आज आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1.25 इंच के आसपास रह सकती है। इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है, इसे अपने हिसाब से और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऊपर की जो चौड़ाई है और नीचे की जो ये लंबाई है उसके अनुपात में ये एक शुद्ध अनुपात है कि लगभग अगर इसमें ये रहती है तो ये बहुत ही सुंदर नज़र आती है। चलिए देखते हैं इसको बहुत नज़दीक से। तो आप देखेंगे इस ऊपर के पतरे में, यानी चांदी के इस पतरे में, जिसे शिवलिंग का ये मुख्य हिस्सा कहा जाता है और यहाँ है शिवलिंग। अगर इसे मैं शिव महापुराण की भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो ये माँ पार्वती का हस्त कमल है, यानी दोनों हाथों के अंदर शिवलिंग को विराजमान किया गया है और इस प्रकार से ये शिवलिंग की आकृति को रखा गया है। नीचे का जो ये आप स्टैंड देख रहे हैं, ये मतलब ऐसा समझिए कि आप ये दोनों हाथ और उसके नीचे ये जो स्टैंड और ये जो शिव जी का शिवलिंग है, ये कोई एक मतलब अलग अलग स्थितियाँ नहीं है, ये पूरी तरह से एक ही हिस्सा है। या यूँ कहें कि जैसे मैंने आपको कहा शब्द नहीं है मेरे पास में इसका वर्णन करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी जितना ज्ञान है उसके हिसाब से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ज्योतिष, लेकिन ये है पूरी तरह से सनातन और कहीं ना कहीं प्रभु की महिमा। तो इसके लिए शब्दों की हो सकता है कि मेरे थोड़े कमज़ोर पड़ जाएं या मैं वो न बता पाऊँ जो आप कहीं ना कहीं जानना चाह रहे हैं या शायद समझा ना पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा कि आज ये जो शिवलिंग का स्टैंड बनाया है ये अपने आप में अद्वितीय है। तो हम बात कर रहे थे इसके पूरे संरचना की, जिसमें नीचे का ये स्टैंड और उसके ऊपर ये माँ दुर्गा यानी कि पार्वती माता का ये हस्त कमल जिसे हम कहते हैं, उसके अनुसार अगर आप अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे तो इस की जो स्थिति है वो करीब इसी प्रकार से आपको नज़र आएगी। और ये आगे का हिस्सा जहाँ से जल हम जो शिव जी पे चढ़ाते हैं और ये इस प्रकार से यहाँ से जल निकलता है और आपको अक्सर बताया जाता है कि यहाँ कटोरी रखकर या लोटा रखकर उस जल को इकट्ठा करें और उसे अपने शरीर पर लगाएं, अपने नेत्रों पर लगाएं, अपने और भी कोई रोग है उसके ऊपर लगाएं और मुंह से उसको यानी कि आचमन करके उसे ग्रहण कर लिया जाए तो शारीरिक बीमारियां जितनी भी हैं कहीं ना कहीं उन्हें दूर करने में ये एक अचूक उपाय बनता है। हालांकि हम बात कर रहे थे इसकी डिज़ाइन और इसके बारे में, लेकिन जब इसकी बात आती है तो शिव महापुराण या शिव जी के बारे में हम जितना जानें उतना कम है, जितना बोलें इसके बारे में उतना कम है। क्योंकि ये अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है कि शिवलिंग आखिर क्या है। खैर हम ये नहीं जानेंगे यहाँ पर, इसके बारे में तो बहुत से महात्मा और संत आजकल बताते हैं
ही रहते हैं या बताते हैं, प्रयास करते हैं कि जनमानस में इसका प्रचार हो और सबको पता चले कि हमारा सत्य सनातन कितना महान है, कितना पवित्र है और कितना इसके बारे में जाना जा सकता है। तो ये अगर आपके पास भी इस प्रकार का कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उसे इस पर रख करके प्रयास किया जाए अपने घर के अंदर पूजा या जहाँ पर भी आप अपने मनोकामना चाहते हैं इस प्रकार का, तो उसके लिए ये उपाय किया जा सकता है। तो चलिए थोड़ी देर अलग अलग समझ लेते हैं इनको। तो ये हुए सर्प देवता। आप देखेंगे इनकी शुद्धता जो है वो लगभग 96% इसमें बताई गई है, यानी कि कई बार कुछ हल्की सी हार्डनेस देने के लिए और जहाँ टाका वगैरह लगता है उसको देखने के लिए, तो इसकी जो शुद्धता है वो हमारे सिक्के या जो कड़े हैं या जो छल्ले हैं उनके बराबर नहीं रखी जाती, थोड़ी सी इसके अंदर इस प्रकार से रखी जाती है ताकि ये मजबूत बने रहें। तो देख सकते हैं आप, ये अपने आप में एक बहुत सुंदर इसकी आकृति होती हुई। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से और भी लंबा बनवा सकते हैं, 2 आंटे, 3 आंटे, 4 आंटे, पर सफिशिएंट है क्योंकि चांदी है, महंगी धातु है, तो निश्चित मान के चलिए कि जितना आवश्यक है उतना इसके अंदर ये रखा गया है। तो ये इस प्रकार से यहाँ रखने के लिए, यानी कि शिवलिंग पर जो नाग वासुकी जिस प्रकार से फल लगा के बैठते हैं उस प्रकार की स्थिति में। चलिए अब बात करते हैं मुख्य रूप से शिवलिंग स्टैंड की। चलिए मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको एक एक स्थिति। ये साइड की जो बाउंड्री है, स्पेशल एक वायर इसके अंदर यूज़ किया जाता है जिसमें पहले से तैयार एक डिज़ाइन रहती है जो कि मशीन से बनाई जाती है और ये इसकी कहीं ना कहीं आपको बाउंड्री वाल के रूप में नज़र आती है। तो ये बाउंड्री वाल, ताकि जो अंदर जल रहेगा वो बाहर की तरफ ना आ पाए, उसको इतना प्रॉपर गहरा किया जाता है। और पहले से एक सर्पनुमा संरचना यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, इसके अंदर ये भी अपने आप में एक अद्भुत कला के साथ में तैयार किया जाता है। शिवलिंग रखने के लिए जो प्रॉपर जितना घर होना चाहिए, कोठी जिसे हम कहते हैं, अगर रिंग की भाषा में बात करें तो ऐसे ही रिंग के अंदर रत्न जड़ा जाता है और ऐसी ही रिंग के अंदर यहाँ शिवलिंग रखा जाएगा। और ये जो आप इसमें बारीक 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 खड्डेनुमा संरचना देख रहे हैं, ये इसका डिज़ाइन और इसकी लुकिंग को अद्भुत बनाने के लिए ये तैयार किया गया है। बहुत ही खूबसूरत। पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो ये जो खड्डे अंदर की तरफ नज़र आ रहे थे, अब बाहर की तरफ से इनका उभार आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसकी भी शुद्धता वही है, आप देख सकते हैं। हालांकि शुद्धता इसकी भी पूरी रखी जा सकती है, लेकिन बहुत नरम चांदी हो जाने की वजह से और इतना चौड़ा जो पतरा है वो फिर कहीं ना कहीं मुड़ने की संभावना है, इसलिए इसके अंदर इस प्रकार से अलॉय सेट किया जाता है ताकि कहीं से भी ये बाद में मुड़े नहीं या इसमें प्रॉब्लम ना हो और ये एक लंबे समय तक अपने को साथ दे सके। तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण हुआ और ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पर। और साइड की ये बाउंड्री और दी गई है ताकि जो बाउंड्री और ये जो चमक है इसका अपने आप में दोनों में प्रदर्शन बहुत खूबसूरती से हो सके। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मेरी भावनाओं के साथ आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये बहुत ही खूबसूरत स्टैंड इस प्रकार से बना हुआ। बात करेंगे अब त्रिशूल की। तो ये त्रिशूल है आपके समक्ष, बहुत ही सुंदर संरचना में। त्रिशूल के साथ में डमरू का समावेश अवश्य है और नीचे है स्टैंड, जिसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये हैंडमेड है, यानी कि पूरी तरह से हाथ से बनाया गया है और इसमें पूरी तरीके से चांदी रखी गई है 99.50, क्योंकि ये काफ़ी मोटा तार है, कहीं से भी मुड़ने की संभावना नहीं। ये एक ठोस डमरू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं और ये भी जो है मुड़ने की कहीं संभावना नहीं। जहाँ पर भी पतली जगह होगी वहाँ कुछ न कुछ मजबूती के लिए ये अलॉय रहता है। बाकी जहाँ जितना शुद्ध काम आपको मिल सके आपको ये दिया जाता है। हालांकि ये हमारा फ़र्ज है आपको बताना कि आप कल सवाल पूछे सर इसमें कितनी चांदी रहेगी, तो आपको बताई जाती है कि 95 to 98% इसमें शुद्ध चांदी आपको सदैव मिलती है। और इस प्रकार के जो भी ये बर्तन है या और जो भी, लेकिन कोई विशेष डिमांड कर ले कि नहीं हमें तो 100% ही चाहिए, तो मान के चलिए अभी जो वजन है उसका फिर अपने को कहने के 1.5 या डबल वजन लेना पड़ेगा, तब जाके वो मजबूती बैठेगी। वरना अगर मैं इसे यूँ दबाऊँ और वो दब जाए या कभी किसी के हाथ से छूट जाए और कहीं मोच पड़ जाए तो वो फिर शास्त्र सम्मत नहीं। इसलिए जैसे अभी इसका टोटल वजन है 130 ग्राम, तो इन दोनों का 139 ग्राम लगभग इसका वजन है। सामान्यतः 130 ग्राम का ये हम तैयार कर देते हैं और इसके साथ में ये लगभग 17 से 18 ग्राम का ये डमरू, यानी कि टोटल 160 ग्राम 155 ग्राम के बीच में ये वस्तु तैयार हो जाती है। अपन 150 ग्राम का टारगेट लेके चलते हैं कि 150 ग्राम में इसको तैयार कर दिया जाता है। हालांकि और छोटा या बड़ा वो सब कस्टमाइज है, अपने अपने बजट अनुसार ये चीज़ तैयार की जा सकती है। तो बहुत ही खूबसूरत ये आपके सामने शिवलिंग और शिवलिंग का स्टैंड, किस प्रकार से ये संरचना आपके समक्ष नज़र आएगी जब भी ये जातक अपने घर में इसे रखेंगे।
तो उत्तराखंड के जो अनिल कुमार गहतोड़ी जी हैं उनके लिए ये तैयार कर दिया गया है। उनके लिए पहले भी 2 वस्तुएं तैयार करके दी गई थी। अगर आप उनके पुराने वीडियोस में अगर जाएंगे चैनल पर तो आपको अवश्य ही वो देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के कि भाई आपका काम उन्हें समझ में आया, वस्तुओं को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उन्हें अच्छा लगा है, तभी उन्होंने दोबारा यहाँ पर इस प्रकार की वस्तु को ऑर्डर किया है। तो आप देख सकते हैं ये आज की शिवलिंग और शिवलिंग के साथ में ये त्रिशूल। उम्मीद करता हूँ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आज आपको इसकी वीडियो के अंदर स्पष्ट रूप से समझ आ रहा होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कोई सवाल हो तो अवश्य कर सकते हैं। कैसा आपको लगता है ये आज का वीडियो बता सकते हैं। इसको वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसका पूरा ये सेट अपने लिए भी परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।